एक आयत को आपके बीच में रखने के लिए मैं चाहता हूं याकूब के पत्री उसका 5वां अध्याय के 16वां आयत में जब हम आते हैं, യാക്കോബിന്റെ ലേഖനം 5-ാമത്തെ അധ്യായം അതിൻ്റെ 16-ാമത്തെ വാക്യം. ഹല്ലേലൂയ. വെരി എഫക്റ്റീവ് പ്രയർ, വളരെ ഫലിക്കുന്ന ഒരു പ്രാർത്ഥന. धर्मी जन की प्रार्थना के प्रभाव से बहुत कुछ हो सकता है. हालेलुया. किसके प्रार्थना से बहुत कुछ हो सकता है? वहां पर लिखा है कि धर्मी जन की प्रार्थना से बहुत कुछ हो सकता है. धर्मी जन की प्रार्थना से बहुत कुछ हो सकता है, यानी किसी का प्रार्थना में बहुत ही प्रभाव है. हालेलुया. किसी की प्रार्थना में बहुत ही प्रभाव है. वो किसकी प्रार्थना है? परमेश्वर का वचन बताता है धर्मी जन की प्रार्थना. धर्मी जन की प्रार्थना में बहुत ही प्रभाव है. हालेलुया. तो हम सोचेंगे हमारे प्रार्थना में कोई प्रभाव नहीं होगा. हालेलुया. क्योंकि हम कभी कभार हमें ऐसा लगता है कि हम इतने धर्मी जन नहीं हैं. ये धर्मी जन की प्रार्थना में बहुत ही प्रभाव है. ये बोलने के आगे, उससे पहले कुछ बात हम परमेश्वर का वचन में देख सकता है. ये किसके बारे में धर्मी करके बता रहा है? हालेलुया. ये किसके बारे में धर्मी करके बता रहा है? एक व्यक्ति कब धर्मी ठहरेगा? हालेलुया. उस बात को हम परमेश्वर का वचन में देख सकता है. उसका 14 से लेकर के जब हम पढ़ते हैं, यदि तुम में से कोई रोगी हो तो कलीसिया के प्राचीनों को बुलाएं और वे प्रभु के नाम से उस पर तेल मलकर उसके लिए प्रार्थना करें, और विश्वास की प्रार्थना के द्वारा रोगी बच जाएगा और प्रभु उसको उठाकर खड़ा करेगा. और यदि उसने पाप भी किए हो तो उनकी भी क्षमा हो जाएगी. इसलिए तुम आपस में एक दूसरे के सामने अपने अपने पापों को मान लो और एक दूसरे के लिए प्रार्थना करो. देखो, धर्मी जन की प्रार्थना में बहुत ही प्रभाव है और उस प्रार्थना से बहुत कुछ हो सकता है करके परमेश्वर का वचन बता रहा है. उसके पीछे का बैकग्राउंड आपने देखा कि आपस में क्षमा मांगो. हालेलुया. एक व्यक्ति कब धर्मी ठहरेगा? देखो, मेरे जीवन में मैंने कुछ पाप रखते हुए और आपके जीवन में आपने कुछ पाप रखते हुए हम प्रार्थना करते, तो हमारे प्रार्थना में क्या होता है? वो प्रार्थना में वो प्रभाव नहीं होता है. हालेलुया. वो प्रार्थना में वो प्रभाव नहीं होता है. वो प्रार्थना से बहुत कुछ नहीं होता है, कुछ ना कुछ होता है.
लेकिन परमेश्वर का वचन हमारी प्रार्थना में वो प्रभाव होने के लिए अगर हम चाहते हैं कि एक प्रभाव वाली प्रार्थना अगर आप करना चाहते हैं, हालेलुया। देखो, हम आपस में जब पाप की क्षमा मांगते हैं, उसके बाद परमेश्वर का वचन हमें बुलाता है आप धर्मी हैं, हालेलुया। देखो, प्रभु ने जब हमसे हमारी पाप की क्षमा किया, हम परमेश्वर के सामने, हम परमेश्वर के उपस्थिति में धर्मी ठहराया गया, हालेलुया। हम परमेश्वर के उपस्थिति में, परमेश्वर के सामने धर्मी ठहराया जाने के बाद हम विश्वास की जिंदगी जी रहे हैं, लेकिन हम आपस में कुछ ना कुछ कड़वाहट है, हालेलुया। आपस में कुछ ना कुछ थोड़ा बहुत प्रॉब्लम्स रहता है, हालेलुया। वो प्रॉब्लम्स रखते हुए अगर हम प्रभु के उपस्थिति में जाएंगे, ये सही है कि जब आपने आपकी पापों की अंगीकार किया और परमेश्वर से क्षमा मांगी, तब आपको पाप की क्षमा मिला और आपको धर्मी ठहराया गया है। लेकिन आपस में जो कुड़कुड़ाहट होता है, आपस में जो प्रश्न होता है, उसके कारण जब आप परमेश्वर के उपस्थिति में जाते हैं, आपके अंदर थोड़ा बहुत कलंक दिखता है, हालेलुया। तो अगर मेरे और आपके जीवन में एक धर्मी ठहरते हुए प्रार्थना करना है, हालेलुया, एक प्रभावशाली प्रार्थना करना है, परमेश्वर का वचन हमें सिखाता है कि आपस में एक दूसरे के लिए, एक दूसरे को के सामने अपने अपने पापों को मान लो, हालेलुया। देखो, आप सोचेगा कि वो विजय पास्टर इतना धर्मी नहीं है, क्योंकि उसने मेरे साथ ऐसा किया है, फिर वो कैसे धर्मी होगा, हालेलुया। और मैं भी सोचूंगा फलाना व्यक्ति इतना धर्मी तो नहीं है, क्योंकि उसने मेरे साथ ऐसा किया है। देखो, परमेश्वर हमें धर्मी करके बुला रहा है, लेकिन हमारी एक दूसरे की दृष्टि में हम धर्मी नहीं ठहरा पा रहा है, हालेलुया। मैं शेखर ब्रदर को देखूंगा तो शेखर ब्रदर ने मुझे ऐसा किया है, उस कारण से वो धर्मी नहीं है। और शेखर ब्रदर जब मुझे देखूंगा, मैंने जो उनके खिलाफ किया है, उस कारण पास्टर विजय उनके सामने धर्मी नहीं है। और हम एक दूसरे को हाथ पकड़कर प्रार्थना भी करते हैं कभी कभार, लेकिन मन के अंदर जो है वो कड़वाहट रहता है, वो कुड़कुड़ापन रहता है, वो सारी चीज जो मन के अंदर रहते हुए हम प्रार्थना करता है, उस कारण से क्या होता है, प्रार्थना में वो प्रभाव नहीं होता है, हालेलुया। और वहां पर एक शब्द यूज किया है, धर्मी जन की प्रार्थना, हालेलुया। आपस में मन में कुछ ना कुछ वैराग्य, कुछ ना कुछ बातें छुपाकर उस कड़वाहट के साथ रहते हैं, लेकिन आपस में क्या करते हैं, एक चटाई में बैठकर प्रार्थना भी कर लेता है। उस प्रार्थना को धर्मी जन की प्रार्थना नहीं कहता है, हालेलुया। जब आप प्रार्थना करोगे, आपके प्रार्थना में एक प्रभाव अगर आप चाहते हैं, उस धर्मी जन की प्रार्थना से, उस प्रभावशाली प्रार्थना से बहुत कुछ होगा। परमेश्वर चाहता है बहुत कुछ हमारे प्रार्थना के द्वारा हो ले, लेकिन हम जो हैं, हमारे अंदर में जो बातें हैं, उस कारण से हमारे बीच में जिस विषय के लिए हम प्रार्थना करना चाहते हैं और हम करते हैं, उसमें वो प्रभाव नहीं दिखता है, हालेलुया। और हम हमारे शब्दों के द्वारा बहुत प्रभाव दिखाता है, वो अब भी हो जाए, वो प्रभाव दिखता है शब्दों में, लेकिन प्रार्थना में राइट नाउ इन द नेम ऑफ जीसस प्रभाव दिखता है शब्दों में, लेकिन प्रार्थना में वो प्रभाव नहीं है,
जब तक आपस में हमारे मन एक नहीं हो जाता, हम आपस में क्षमा नहीं करेगा, जब तक आपस में हमारे मन एक नहीं हो जाते हैं, उस प्रार्थना के द्वारा कुछ नहीं होता है। हालेलुया। देखो, पत्रोस जब बंदी गृह में पड़ा था, कलीसिया लोभ लगाकर प्रार्थना किया, यानी उसका मतलब क्या, एक मन होकर प्रार्थना किया। उनके मन में एक दूसरे के लिए वो कड़वाहट नहीं था। हालेलुया। लेकिन हमारे जीवन में ये प्रॉब्लम हो जाते हैं। हमारे जीवन में क्या होते हैं, कभी कभार हमारे सामने बैठने वाला व्यक्ति को हम पसंद नहीं करते हैं, और वो हमारे साथ बैठना हमें अच्छा नहीं लगते हैं। हालेलुया। मैं हमारा कलीसिया की बात नहीं कह रहा हूं, मैं कॉमनली कह रहा हूं। अगर हमारे कलीसिया में भी ऐसा कुछ है तो सुधर जाना चाहिए। हालेलुया। देखो, ये सारी बातों को मन में रखते हुए और हम प्रार्थना में एक होने के लिए चाहते हैं, और प्रार्थना में बहुत कुछ होते हुए देखना चाहता है। हालेलुया। प्रेरित याकूब उस बात को लेकर के कह रहा है कि धर्मी जन की प्रार्थना के प्रभाव से बहुत कुछ हो सकता है। हालेलुया। कब हमारी प्रार्थना प्रभावशाली प्रार्थना हो जाएगा, जब हम मन से एक हो जाएंगे। हालेलुया। जब हम आपस में क्षमा करेंगे। इसलिए वहां पर लिखा है, आप एक दूसरे के सामने अपने अपने पापों को मान लो। पाप इन द सेंस गलत शब्द हम यूज कर सकता है। हालेलुया। अपना अपना गलती को मान लो। हालेलुया। ये बात है कि हम हमारे गलती मानने के लिए तैयार नहीं है, और हम गलती दूसरे के ऊपर डालते। उसका गलती था, उसने ऐसे बोला, वो बहन ने ऐसे बोली, उन्होंने ऐसा किया है, उसके कारण ये प्रॉब्लम हुआ है। हालेलुया। परमेश्वर क्या कहता है, आप एक दूसरे के सामने, हालेलुया, इवन इन द फैमिली, अगर पति पत्नी के बीच में प्रॉब्लम है तो एक दूसरे के सामने वो क्षमा मांगो, फिर प्रार्थना करो। तब आपके कुटुंब के अंदर, आपके परिवार के अंदर प्रार्थना में वो प्रभाव दिखेगा। हालेलुया। आपस में क्षमा मांगने के बाद जब आप प्रार्थना करोगे, आपके कलीसिया के अंदर, हमारे कलीसिया के अंदर वो प्रभाव दिखेगा। हालेलुया। पहला सदी का हालेलुया कलीसिया के अंदर प्रार्थना की प्रभाव दिखता था। क्यों? क्योंकि वो एक मन होकर प्रार्थना करता था। उनके बीच में वो फूट नहीं था। वो आपस में हालेलुया उनके मन में कुछ रखते हुए एक दूसरे के साथ व्यवहार नहीं करता था। हालेलुया। उस कारण से उनके प्रार्थना के द्वारा बहुत कुछ हुआ है। हालेलुया। मुर्दे लोग जी उठा है, जेल के अंदर से लोगों को बाहर निकाला है, भूतग्रस्त लोगों को चंगाई मिला है, बहुत बहुत चिन्ह और चमत्कार के साथ कलीसिया आगे बढ़ा है। हालेलुया। लेकिन आज भी हम तो प्रार्थना करने वाले हैं। हालेलुया। वो भी प्रार्थना करते थे, हम भी प्रार्थना करते। प्रार्थना में कोई कमी नहीं आया है। हालेलुया। लेकिन कहां पर प्रार्थना का कहां पर कमी आ रहा है? हालेलुया। हालेलुया। प्रभावशाली प्रार्थना का कमी आ रहा है, धर्मी जन की प्रार्थना की कमी आ रहा है। हालेलुया। हम गीत गाते हैं, धर्मी जन की प्रार्थना, विश्वास की प्रार्थना खोलती है सारे बंधन को। हालेलुया। सिर्फ गीतों में खुलता है, गीत खत्म होते ही वापस क्या हो जाते हैं? बंधन बंधन ही रहता है। हालेलुया। बंधन खोलना हो तो हालेलुया आपस में, हालेलुया, प्रिय मनुष्य है, आपस में कुछ ना कुछ होता रहेगा। हालेलुया। वी आर ह्यूमंस, कुछ ना कुछ होते रहेंगे, शब्दों में, व्यवहार में।
लेकिन जब आप परमेश्वर की उपस्थिति में आते हैं, वो कड़वाहट को लेकर के 1 साल, 5 साल, 70 साल उस कड़वाहट को लेकर एक ही कलीसिया के अंदर आराधना करते रहते हैं, प्रार्थना करते रहते हैं, बिचवाई करते हैं। हालेलुया, मेरा अनुभव से मैं कह रहा हूं, हालेलुया। मैं एक कलीसिया में प्रार्थना के लिए गया और आपस में दोनों सीनियर से, उस कलीसिया के अंदर दोनों सीनियर है और वो आपस में लड़ते रहते हैं। कई सालों से उनके मन के अंदर कड़वाहट है, हालेलुया। वो परस्पर देखता नहीं है, शेक हैंड नहीं देता है, लेकिन आराधना एक ही चर्च में करेंगे और हर प्रार्थना में अटेंड करेंगे, हालेलुया। लेकिन हालेलुया, कुछ समय पहले परमेश्वर का वचन प्रचार करते करते जब परमेश्वर की आत्मा उनसे बात किया, वो आपस में उठकर एक दूसरे को शेक हैंड दिया और एक दूसरे से क्षमा मांगा, हालेलुया। प्रियो, ये परमेश्वर हमारे जीवन से चाहता है। आज हम परमेश्वर की उपस्थिति में प्रार्थना के लिए जा रहे हैं, हालेलुया। आज शाम के समय परमेश्वर का आत्मा ने जो मुझे दिया वह वचन मैंने आपसे शेयर किया है। हम प्रार्थना करने वाले हैं, प्रार्थना में कोई कमी नहीं है, हालेलुया। लेकिन कमी कहां है? हालेलुया, हम एक दूसरे के सामने धर्मी नहीं ठहर पा रहे हैं, हम एक दूसरे को क्षमा नहीं कर पा रहे हैं, हालेलुया। हम वो प्रभावशाली प्रार्थना नहीं कर पा रहे हैं। आज हम प्रभु के उपस्थिति में अपने आप को समर्पण करेंगे। पहले हालेलुया, अगर किसी के प्रति आपके मन के अंदर कड़वाहट है, किसी के प्रति आपके अंदर मन में हालेलुया अच्छा नहीं लगता है, किसी के प्रति विरोध है, किसी के प्रति ऐसा कोई जो हालेलुया नेगेटिव थॉट्स है, हालेलुया, आज पहला चीज वो करना चाहिए, प्रभु इस वचन के सामने मैं अपने आप को समर्पण करता हूं, हालेलुया। आपके उपस्थिति में एक प्रभावशाली प्रार्थना हालेलुया मैं सीखना चाहता हूं, मैं करना चाहता हूं। परमेश्वर उसके रुकावट में रहने वाली हर एक बातों को परमेश्वर मैं छोड़ देता हूं, हालेलुया। फलाना व्यक्ति के खिलाफ में मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, हालेलुया। प्रियो, हम थोड़ी देर के लिए कोई प्रॉब्लम नहीं है करके बोलकर फिर वापस वो प्रॉब्लम मन में नहीं आना चाहिए, हालेलुया। एक बार प्रॉब्लम नहीं है तो हमेशा के लिए प्रॉब्लम नहीं है, हालेलुया। हम आइए प्रभु के उपस्थिति में अपने आपको इस तरह समर्पण करते हुए हम प्रभु से प्रार्थना करेंगे।